हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और ये है हमारे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का पार्ट 2। इस पार्ट में हम बात करेंगे विंड की और विंड करंट्स की। इससे पहले पार्ट 1 भी बन चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप उसे समझ पाएंगे तब आप पार्ट 2 को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 भी देखिए। ऑलराइट, ओके। तो विंड क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। जब एयर मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं। तो विंड हुआ क्या? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर। और हमें पता है कि विंड हमेशा तब चलती है जब दो जगहों में प्रेशर डिफरेंस होता है। विंड चलती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। ऑलराइट, चलिए। Now it says कि high speed winds are accompanied by reduced air pressure। जिस जगह पर हाई स्पीड विंड्स चलती हैं, विंड की स्पीड ज्यादा होती है, वहां का प्रेशर जो है वो लोअर डाउन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। चलिए अब हम इस बात को प्रूव करते हैं एक्टिविटीज की मदद से। ऑलराइट, तो ये है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। बहुत ही आसान है, आप इसे करके जरूर देखिएगा। आपको क्या लेना है? एक बॉटल लेनी है और एक पेपर को, छोटे से स्मॉल पीस ऑफ पेपर को एक बॉल के साइज में आप ऐसे क्रम्बल कर दीजिए। ठीक है, ये रही आपका वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर। अब इस स्मॉल पीस ऑफ पेपर को, जिसकी आपने बॉल जैसी बना ली है, उसको आप बिल्कुल बॉटल के माउथ में यहाँ पे नजदीक यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप इस बॉटल के अंदर जोर से ब्लो करिए और कोशिश कीजिए कि ये जो आपकी पेपर बॉल है ये बॉटल के अंदर चली जाए। आपको क्या लगता है, आप फोर्स कर पाएंगे? यू विल नोटिस कि आपकी बॉल अंदर नहीं जाएगी। लेट्स फाइंड आउट कि इतना डिफिकल्ट क्यों है इस पेपर बॉल को बॉटल के अंदर करना। होगा ये कि जब आप यहां बॉटल के माउथ पे एयर ब्लो करेंगे तो वहां क्या है, इस टाइम वहां एयर की स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा। आप वहां ब्लो कर रहे हैं माउथ के अराउंड, राइट? तो हाई स्पीड ऑफ एयर की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल इस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो बॉटल का एंड है वहां तो हाई स्पीड नहीं है कंपैरेटिवली जितनी यहाँ है, राइट? वहां लो स्पीड ऑफ एयर है और उसकी वजह से वहां क्या है, हाई प्रेशर। अब क्या होगा, जो बॉटल के एंड का हाई प्रेशर है वो इस बॉल को इस तरफ को पुश करेगा, राइट? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस वजह से ये बॉटल की ये जो बॉल है इसको आप अंदर की तरफ नहीं पुश कर पाएंगे। ऑलराइट, सो हुआ क्या, when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed। यहाँ क्या है, high speed है, and this decreases the pressure there। Air pressure inside the bottle is higher than near the mouth और इसकी वजह से air inside the bottle pushes the ball out। Alright, चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं और इस बात को प्रूव करते हैं कि जहां विंड की स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 बलून्स लेने हैं इक्वल साइज के और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है और उसके बाद बलून्स को आप इन्फ्लेट कीजिए, फुलाइए और इस तरह से उसे एक स्टिक पर बांध दीजिए। दोनों को 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट इस तरह से बांध दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बलून्स के बीच की स्पेस है यहाँ पर ब्लो करना है। अपने मुंह से यहाँ पर हवा ब्लो करिए। आपको क्या लगता है क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर हवा ब्लो करेंगे यू विल नोटिस कि बलून्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। बलून विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने इस जगह पर ब्लो किया तो यहाँ क्या हुआ, हाई एयर स्पीड, और हाई एयर स्पीड की वजह से यहाँ का प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब प्रेशर रिड्यूस हुआ तो बलून की दोनों तरफ क्या था, हाई प्रेशर, जिसकी वजह से वो बलून को अंदर की तरफ धकेलेंगे, राइट? ऑलराइट, सो लिखना क्या है, when we blew between the balloons they moved towards each other। ऐसा क्यों हुआ, because high speed of air reduced the pressure between the balloons और air on both sides of the balloons जो है वो high pressure पे है, so वो क्या करेगी, it will force them inwards towards each other। ऑलराइट, ओके, तो एक और एक्टिविटी पढ़नी है आपको।
तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पेपर की स्ट्रिप लेंगे जो अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 3 सेंटीमीटर वाइड है। ये आपने एक पेपर स्ट्रिप ले ली। अब उसे आप अपने थंब और 4 फिंगर में इसके बीच में इस तरह से पकड़िए और उसके बाद पेपर के ऊपर हवा को ब्लो करिए अपने मुंह से, राइट। यू विल नोटिस कि जब आप पेपर के ऊपर ब्लो करेंगे तो आपका पेपर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, इट विल गो अपवर्ड्स। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने पेपर स्ट्रिप के ऊपर एयर ब्लो की तो वहां क्या था, हाई विंड स्पीड। हाई विंड स्पीड होने की वजह से क्या हो गया, पेपर के ऊपर हो गया लो प्रेशर, लेकिन पेपर के नीचे वाले रीजन में क्या है, हाई प्रेशर है, राइट। अब ये हाई प्रेशर जो है इस पेपर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, इसीलिए आपका पेपर ऊपर चला गया। ऑलराइट, सो हुआ क्या, when you blew over the paper strip it went upwards। क्यों? क्योंकि blowing over the paper reduce the air pressure above the strip। air pressure below the strip क्या है, higher है, इसीलिए high pressure will lift up the paper strip। alright, okay, now we will talk about generation of wind currents, यानी कि wind currents जो होते हैं वो generate कैसे होते हैं। alright, so uneven heating of the earth, uneven heating between equator and poles and uneven heating between land and water की वजह से जो wind currents हैं वो generate होते हैं, right। हवाएं चलती हैं uneven heating of the earth की वजह से। अब इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जब भी अर्थ के सरफेस पर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, वहां अर्थ का सरफेस वार्म होता है, राइट। वहां की एयर भी उस वजह से वार्म हो जाएगी। अब एयर वार्म होगी तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी तो लाइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी तो राइज अप कर जाएगी। अब आप देखिए यहाँ जो एयर प्रेजेंट थी इस एरिया में वो एक्सपैंड होने की वजह से, लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ उठ गई। तो क्या हो गया, यहाँ कम एयर रह गई, कम एयर रह गई तो एयर का प्रेशर भी कम हो गया, तो इस रीजन में बन गया एयर का लो प्रेशर। तो ये हो गया लो प्रेशर रीजन, राइट। अब जब भी किसी भी एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होगा, राइट, यहाँ क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ की एयर जो है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि एयर ऊपर चली गई। तो सराउंडिंग एरिया में जहां कहीं भी हाई प्रेशर है, यानी कि ज्यादा एयर है, ज्यादा एयर की वजह से ही हाई प्रेशर होगा, राइट। जहां कहीं भी हाई प्रेशर है उससे लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसे इक्वलाइज करने के लिए। ऑलराइट, तो अगर आप पूरी पिक्चर की बात करें तो जब भी कोई एरिया वार्म होगा वहां की एयर गर्म होगी, गर्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी, वहां क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर। अब इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए हाई प्रेशर की तरफ से विंड्स चलेंगी, राइट। अब ये जो एयर लो प्रेशर रीजन से ऊपर गई है ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, और अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऊपर जाकर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो ये जो वार्म एयर थी वो ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी होगी तो क्या होगा, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ठंडी होगी तो ये दोबारा से सिंक डाउन कर जाएगी, वापस आ जाएगी, राइट। और इस तरह से ये पूरा साइकिल बनता है। ऑलराइट, आई रियली होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि कैसे अनइवन हीटिंग से विंड करंट्स जनरेट होते हैं। सबसे पहले समझते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर। अब इमेजिन करिए ये है आपका अर्थ और ये जो बीच की लाइन है ये है आपका इक्वेटर। अब होता क्या है, आप देख सकते हैं कि इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज हैं जिनको हम ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं वहां पर हमेशा सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, और जब भी किसी जगह पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ेगी तो वहां इंटेंस हीटिंग होती है। इस एरिया को सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है, दिस ट्रॉपिकल एरिया। ऑलराइट, अब जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे सन की रेज कैसी होती जाएंगी, स्लैंटिंग, ऑब्लिक, इसलिए एरियाज को लेस हीटिंग मिलती है। ऑलराइट, यही रीजन है कि इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट, इन एरियाज को हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज, और इन एरियाज में बहुत गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पड़ती हैं।
अब इक्वेटर से आप जितना दूर जाते जाएंगे वो एरिया उतना ही कोल्ड होता जाएगा, और इसी वजह से पोलर एरियाज जो हैं, जो बिल्कुल टॉप पर और बॉटम में है, पोलर एरियाज में क्या होता है, बहुत ही ठंडी पड़ती है, राइट, हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब अगर इंडिया की बात करें तो आप देखिए इंडिया का जो यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को अप्रोक्सीमेटली बीच से कट करती है, राइट। इसीलिए इंडिया के साउदर्न पार्ट में काफी गर्मी होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, इन सब एरियाज में क्या है, काफी ठंडी पड़ती है, राइट। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से दूर हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब समझते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। अब हमने बात की थी कि इक्वेटर वाले एरियाज में सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या फिर इक्वेटर से नीचे की तरफ आते हैं, उन एरियाज में क्या होगा, स्लांटिंग रेज पड़ेंगी और सन की जो है वो इतनी वार्मथ वहां तक नहीं पहुंचेगी, राइट। तो जिस एरिया में ज्यादा सनलाइट पहुंचती है वहां क्या होगा, इक्वेटर वाले एरियाज में क्या होगा, वहां पर एयर जो है वो वार्म हो जाएगी। अब एयर वार्म होगी तो लाइट होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, और इन एरियाज में क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर, राइट। यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ देखिए, अप्रोक्सीमेटली इन एरियाज में यहाँ के कंपैरिजन में हाई प्रेशर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन की उतनी रेज नहीं पड़ती, राइट। इसी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी दोनों तरफ से इक्वेटर की तरफ हवाएं चलती हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। इन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सिमिलरली अगर पोलर एरियाज की बात करें तो पोलर एरियाज में बहुत ठंडी होती है, वहां तो सन काफी कम पहुंचता है, राइट। तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर, दोनों तरफ हाई प्रेशर। और अगर हम बात करें 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की, तो वहां कंपैरेटिवली क्या है, इसके कंपैरिजन में लो प्रेशर है। इसलिए यहाँ कहाँ से हवाएं चलेंगी, पोलर एरिया से इस तरफ को हवाएं चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो इस वजह से अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ की वजह से आप देख सकते हैं डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे इस तरह की प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हो जाती हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की, और हवाएं हमेशा चलेंगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑलराइट, यही यहाँ पे लिखा था कि रीजन्स नियर द इक्वेटर क्या है, वहां डायरेक्ट सनलाइट होगी, डायरेक्ट सनलाइट होगी तो ज्यादा हीट मिलेगी, एयर वार्म होगी, वार्म एयर राइज करेगी, और लो प्रेशर सिस्टम इक्वेटर के आसपास क्रिएट हो जाएगा। अब जो 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में क्या है, कूलर एयर, वहां क्या है, हाई प्रेशर। इस वजह से वहां से दोनों तरफ से, दोनों साइड्स ऑफ इक्वेटर्स, नॉर्थ से भी और साउथ से भी जो है हवाएं चलेंगी टू फिल द लो प्रेशर सिस्टम। सिमिलरली पोलर एरियाज की बात करें तो पोल्स पे एयर कैसी है, कोल्डर है देन एट लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्रीज, राइट। इसलिए वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड यानी कि 60 डिग्री के आसपास जो है वहां क्या होगा, लो प्रेशर सिस्टम होगा। इसी वजह से पोलर रीजन से ये 60 डिग्री लैटिट्यूड्स की तरफ को हवाएं चलेंगी, राइट। हमने यहाँ देखा था कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरफ से हवाएं चलेंगी पोलर एरिया से 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ की तरफ, राइट। इसी तरह से विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स। यही था पूरा कॉन्सेप्ट अनइवन हीटिंग बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर का, ऑलराइट। अब अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ जो भी विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं वो ऐसे सीधी नहीं चल रही हैं, ऐसी डिफ्लेक्टेड हैं, राइट, हर जगह। अब जैसे इस एग्जाम्पल को ही ले लीजिए, यहाँ क्या है, हाई प्रेशर, और इक्वेटर के पास क्या है, लो प्रेशर। तो यहाँ से हवाएं इस डायरेक्शन में ऐसी सीधी चलनी चाहिए थी और यहाँ से इस तरह से चलनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है हवा इस तरफ को डिफ्लेक्टेड हो गई और यहाँ जो है हवा इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई, राइट। यहाँ हर जगह आप ऐसा ही देखेंगे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, राइट। अर्थ अपने एक्सिस पर हमेशा रोटेट करता रहता है, इसी वजह से विंड्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और सीधी नहीं चलती। इसको हम कोरियोलिस इफेक्ट भी कहते हैं। ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है कि विंड की डिफ्लेक्शन इसलिए होती है क्योंकि अर्थ जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। अब इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड जो है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है और सदर्न हेमिस्फेयर में विंड जो है वो अपने लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है।
यानी कि इस विंड को देखिए, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में इसे सीधे चलना चाहिए था, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका लेफ्ट किस तरफ हुआ? ये हुआ, राइट। आप देख सकते हैं विंड की डायरेक्शन यही है इस जगह, राइट। सिमिलरली अब यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, ये नदर्न हेमिस्फीयर हुआ। यहाँ पे विंड जो है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। अब इसका राइट क्या है? इसका राइट ये है, राइट। अगर आप इस डायरेक्शन से देखिए तो यही राइट हुआ, तो इसीलिए ये विंड जो है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। हर जगह आप देखिए ऐसा ही होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और हमेशा कहां से कहां चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑलराइट, ओके, तो हमने समझ लिया अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। ऑलराइट, और देख लिया कि कैसे विंड करंट्स जनरेट होते हैं। ओके, तो अब पढ़ते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि कैसे अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर की वजह से भी विंड करंट्स जनरेट होते हैं। बट बिफोर दैट कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, राइट। एंड सिमिलरली वाटर जो है वो ज्यादा टाइम लेता है हीट होने के लिए और ज्यादा टाइम लेता है कूल होने के लिए भी, राइट। इसी वजह से डे के टाइम जब लैंड काफी ज्यादा वार्म हो जाता है, जल्दी वार्म हो जाता है, तो क्या होगा? यहाँ की एयर ऊपर उठ जाएगी और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। और सी में क्या होगा? कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। इसी वजह से डे के टाइम जो है वो सी ब्रीज चलती है, समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं, राइट, जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं। सिमिलरली नाइट में क्या होता है? नाइट में क्या होगा? लैंड, अब हमने बात की कि जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो लैंड इस टाइम ठंडा है, कोल्ड एयर है, इसलिए यहाँ होगा हाई प्रेशर। अब वाटर जो है वो ज्यादा टाइम लेता है गर्म होने के लिए भी और ठंडा होने के लिए भी, यानी इस टाइम वाटर क्या है? गर्म है। गर्म है तो क्या होगा? यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, हवा ऊपर की तरफ उठेगी, इसलिए रात के टाइम हवाएं कहां से कहां चलेंगी? लैंड की तरफ से सी की तरफ चलेंगी और इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज, राइट। ऑलराइट, तो अब समझते हैं कि अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से समर सीजन और विंटर सीजन में किस तरह की विंड्स चलती हैं। पर्टिकुलरली हम बात करेंगे उन एरियाज की जो इक्वेटर के आसपास हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि समर सीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लैंड जो है वो ज्यादा गर्म रहेगा, तो यहाँ की एयर जो है वो ऊपर जाएगी, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। तो हवाएं जो हैं वो कहां से कहां चलेंगी? सी की तरफ से चलेंगी लैंड की तरफ, राइट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब क्योंकि ये हवाएं सी की तरफ से चल रही हैं, तो ये अपने साथ जो है मॉइस्चर लेके आती हैं, और इन विंड्स को हम कहते हैं मॉनसून विंड्स। इसी वजह से मॉनसून में आपको बारिश देखने को मिलती है, राइट। ओके, अब विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में इसके ऑपोजिट होता है, विंड की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। अब क्या होगा? अब ये वाला एरिया, ओशन वाला एरिया जो है वो वार्म होगा, वार्म एयर राइज करेगी, यहाँ क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर। लैंड में क्या है? हाई प्रेशर, हवाएं चलेंगी लैंड की तरफ से सी की तरफ, ऑलराइट। तो ये है विंड की डायरेक्शन विंटर सीजन में। अब अगर पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात करें तो ये देखिए, समर सीजन में इस तरह से विंड्स चलती हैं ओशियंस की तरफ से लैंड की तरफ। आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन इस तरफ से है, राइट। तो ये ओशन की तरफ से लैंड की तरफ चलती हैं, अपने साथ पानी लेके आती हैं, मॉइस्चर लेके आती हैं। इस वजह से मॉनसून में आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, इसीलिए हम इन विंड्स को क्या कहते हैं? मॉनसून विंड्स, ऑलराइट, समर सीजन में, ठीक है। अब उसके बाद आप विंटर सीजन की अगर बात करें तो विंटर सीजन में क्या होता है? हवाएं जो हैं वो लैंड से ओशियन की तरफ को चल रही है, आप देख रहे हैं। अब क्योंकि ये लैंड से चल रही हैं तो इनमें मॉइस्चर तो है नहीं, लेकिन अगर आप इन विंड्स की बात करें, यहाँ पर्टिकुलरली देखें, तो ये कुछ विंड्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा बहुत मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं, और इस वजह से दिस पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु के इस पार्ट में विंटर्स में भी रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि ये जो विंड्स हैं वो यहाँ से चलते हुए बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट करेंगी और उसकी वजह से यहाँ जो है वो रेनफॉल होता है, ऑलराइट।
ओके, अब अगर आपने मॉनसून के बारे में सुना होगा तो हम न्यूज में सुनते रहते हैं कि मॉनसून इस डेट को यहाँ पहुंचेगा, मॉनसून इस डेट को वहां पहुंचेगा। तो बेसिकली वो क्या है? बेसिकली वो विंड्स हैं जो सी की तरफ से लैंड की तरफ को चल रही हैं, राइट। और जैसे जैसे वो विंड्स जो आप देख रहे हैं, ये विंड्स ऐसे चल रही हैं, जैसे जैसे ये विंड्स जो है ऊपर की तरफ बढ़ती जाएंगी, जिस जिस एरिया में पहुंचती जाएंगी वहां वहां मॉनसून आता जाता है, ओके, और वहां रेनफॉल होती है। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मॉनसून आता है तो आपको गर्मी से राहत मिलती है, फार्मर्स के फील्ड जो हैं वो इरिगेट होते हैं, लेकिन रेन से बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, राइट। डिजास्टर्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, एंड दे पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। अब इन डिजास्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, ऑलराइट। तो ये पार्ट यहीं खत्म हो गया। आई रियली होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कीप studying. Do subscribe to Educating Young Minds.